सचिन पायलट भी यहाँ पर मौजूद हैं। जितने नए नवेले मंत्री जो शपथ लेने वाले हैं उनसे वो मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। ये अपने आप में अहम हो जाता है। सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट है, सभी खुश दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल यही कि ये खुशी वाकई में अंदरूनी है या फिर बाहरी तौर पर अभी खुश होना भी ज़रूरी है, क्योंकि दिखना चाहिए कि सभी खुश हैं। ये बार बार कहा जा रहा है कि कोशिश तो पूरी की गई है, लेकिन ये कोशिश सफल हो पाएगी आगे, लगातार नज़र इस पर भी रहेगी। बहरहाल कुछ ही देर के बाद शपथ होना है, इसी पर श्वेता लगातार अपडेट आपको दे रही हैं। श्वेता, सबसे पहले सीनियर होने के नाते हेमाराम चौधरी का ही शपथ ग्रहण होगा, क्योंकि 6 बार के वो विधायक सबसे सीनियर हैं, जितने भी मंत्री डिक्लेयर हुए हैं जो शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। शुरुआत हेमाराम चौधरी से होगी। बिल्कुल, देखिए एक वरिष्ठता के आधार पर भी देखा जाए तो हेमाराम चौधरी का नाम आता है। हालांकि भले पहले जरूर कहा जा रहा था कि 70+ शायद मौका ना मिल पाए, लेकिन हेमाराम चौधरी मजबूत है, शख्सियत है, पहले भी नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं, लेकिन उन्हें भी यहाँ मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। हरीश चौधरी का रिप्लेसमेंट माना जा रहा है यहाँ हेमाराम चौधरी को, और क्योंकि इंतजार जरूर किया जा रहा है। सबसे अहम तस्वीरें जो लगातार हम दिखा रहे हैं, सचिन पायलट सबसे मुलाकात कर रहे हैं, सभी यहाँ पहुंचे, फिर शाले मोहम्मद हो, प्रसादी लाल मीना हो, महेश जोशी और रामलाल जाट से भी काफी देर तक सचिन पायलट ने बातचीत की। यहाँ यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, बीटी कल्ला भी यहाँ पर मौजूद है। हालांकि मंत्रालय अब किसे क्या मिलता है, किसका बरकरार रहता है, ये भी बेहद अहम रहेगा। लेकिन दीपा समझना होगा कि देखिए अहम कार्यक्रम है, सबकी मौजूदगी है, शपथ लेंगे, वो 15 चेहरों पर तो नजर रहेगी, लेकिन इसके अलावा भी किसकी आत्मीयता किससे ज्यादा नजर आती है, कौन किससे किस तरह से मुलाकात करता है, क्या यहाँ पर कोई ऐसा भी है जिसने दूरी बनाई हुई है, वो बहुत कुछ मैसेज देता है। और इसलिए एक एक मूवमेंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, और ऐसे में देखना होगा। पूरी कोशिश यही है कि एकजुटता दिखाई जाए, वो एकजुटता दिखनी भी चाहिए। पूरी कोशिश इसीलिए की गई है कि सबको साथ लाएं, एक मंच पर, एक जाजम पर, और इसलिए इन नामों का ऐलान भी किया गया। आप रहिए हमारे साथ स्टूडियो में कुछ खास मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं, उनके पास एक बार मैं फिर से चलती हूँ। आशुतोष जी, आपके पास आ रही हूँ। कितनी स्ट्रॉन्ग है नई टीम, क्योंकि लगातार उन नामों पर चर्चा हो रही है जो बीच बीच में कई बार हाईलाइट भी हुए, सुर्खियों में रहे, कोई पॉजिटिव तरीके से, कोई नाराजगी जाहिर की उस तरीके से। किस तरीके से आप देखते हैं कितनी स्ट्रॉन्ग ये पूरी टीम है, और 2023 के मायने क्या, और 22 में भी जो इलेक्शन अलग अलग राज्यों में होने हैं उसको भी ध्यान में रखकर इन चेहरों को फाइनल किया गया है, ये भी दिखाई दे रहा है। देखिए, ये जो सीमित सीटें थी उसमें संतुलन बैठाने का प्रयास किया है। जो बार बार एक बात उठ रही थी, और जो बगावती गुट था सचिन पायलट का, वो भी बात ये उठा रहा था कि किस तरह से जो एससी है, दलित वर्ग है, उसको प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल रहा है। तो 3 कैबिनेट मंत्री एक साथ बनाए जा रहे हैं दलितों के, और मैं समझता हूं कि पिछले लंबे समय से किसी भी कैबिनेट में 3 कैबिनेट मंत्री दलितों के नहीं रहे हैं। तो ये एक बड़ा